हेलो दोस्तों, वेलकम टू अवर चैनल। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि नीति आयोग रजिस्ट्रेशन या फिर एनजीओ दर्पण रजिस्ट्रेशन, ये दोनों दोस्तों एक ही बात है। चाहे तो आप इसको नीति आयोग रजिस्ट्रेशन भी बोल सकते हैं या फिर आप इसको एनजीओ दर्पण के नाम से भी बोल सकते हैं, तो ये दोनों सेम ही है। तो आज इस वीडियो में हम यही डिस्कस करेंगे कि भैया आप ऑनलाइन किस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं। लास्ट एक वीडियो हमने और बनाई थी नीति आयोग रजिस्ट्रेशन पे। उस वीडियो में हमने बताया था कि नीति आयोग रजिस्ट्रेशन क्यों जरूरी है, क्या नीड है इसको लेने की, और इसके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट लगते हैं। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो पहले आप वो वाली वीडियो देख लें। ऊपर आई बटन में भी उसका लिंक आ रहा होगा, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिल जाएगा। तो वो वीडियो देखने के बाद दोस्तों ये वीडियो आप देखेंगे तो आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो आइए दोस्तों, इस वीडियो में हम सबसे पहले हमें एनजीओ दर्पण DARPAN एनजीओ दर्पण करके गूगल पर डालना है। चाहे तो आप किसी भी ब्राउजर से मतलब इसको सर्च कर सकते हैं, क्रोम, एज या फिर एक्सप्लोरर वगैरह। उसके बाद दोस्तों पोर्टल पे जाने के बाद सबसे पहले हमें क्लिक करना है लॉगिन ओब्लिक रजिस्टर पर, क्योंकि सबसे पहले हमें अपने एनजीओ की आईडी क्रिएट करनी होती है, जिससे कि हम उस आईडी में लॉगिन करके एप्लीकेशन फिल कर पाएंगे। तो अगर आपने ऑलरेडी लॉगिन आईडी बना ली है तो आप वीडियो को स्किप कर सकते हैं, अदरवाइज आप समझ लीजिए। तो हमें ये जाना है दोस्तों, यहाँ पर 3 ऑप्शन देता है, साइन अप, साइन इन, साइन अप और फॉरगेट पासवर्ड। तो फॉरगेट पासवर्ड तो अगर उस केस में आएगा जब हमारी लॉगिन आईडी ऑलरेडी है और आप फिर से अपना पासवर्ड भूल गए हैं, तो यहाँ से फॉरगेट कर सकते हैं। और दोस्तों साइन अप पर हमें जाना है अगर हमारा केस न्यू है। तो सबसे पहले हमें नेम ऑफ एनजीओ डालना है, उसके बाद किसी भी डायरेक्टर के या फिर आप अपने ईमेल आईडी और फ़ोन नंबर यहाँ पर डाल सकते हैं। उसके बाद दोस्तों हमें आगे बढ़ जाना है, तो हम यहाँ पर प्रॉपर डिटेल डाल देते हैं। जैसे मैं डिटेल यहाँ पर डाल देता हूँ। दोस्तों डिटेल डालने के बाद में हम इसमें कैप्चा डाल देंगे, जो भी हमारा कैप्चा है, QPF। उसके बाद हमें सबमिट कर देना है, और जैसे ही आप सबमिट करेंगे तो OTP जनरेट होगा आपके ईमेल आईडी और फ़ोन नंबर पर। दोनों का OTP दोस्तों अलग अलग डालना होगा, एक के OTP से यहाँ पर काम नहीं चलेगा। ठीक है, तो हम यहाँ पर दोनों का OTP डाल देते हैं। और जैसे ही हम दोस्तों OTP दोनों का डाल देंगे उसके बाद ये हमें नेक्स्ट पेज पर ले जाएगा। तो मैं दोनों का OTP डाल देता हूँ। जब भी दोस्तों आप ये अप्लाई करेंगे तो एक बात का ध्यान रखना है, जो इसका लिंक है ना, वेब लिंक, उसके बाद में .gov.in होना चाहिए, क्योंकि कई सारी प्राइवेट वेबसाइट भी होती हैं जो आपसे पैसे मांगती हैं, जबकि एनजीओ का रजिस्ट्रेशन बिल्कुल फ्री होता है। हाँ, अगर आप किसी के थ्रू कराएंगे, कोई CA है, कोई CS है, कोई एडवोकेट है, तो वो आपसे ज़रूर चार्ज कर सकते हैं, क्योंकि देखो वो मेहनत कर रहे हैं, तो आपसे 1000-2000 रुपये इसको अप्लाई करने के ले सकते हैं। अगर आप हमसे भी अप्लाई करेंगे तो हम भी दोस्तों फ्री में नहीं करेंगे। लेकिन हाँ, अगर आप वीडियो देख करके खुद से करते हैं तो खुद से करने का कोई यहाँ पर फीस नहीं लगता है, यानी कि दोस्तों कोई भी गवर्नमेंट फीस नहीं है। उसके बाद दोस्तों हमें ना एनजीओ का यहाँ पर पैन नंबर और डाल देना है। ऑर्गेनाइजेशन पैन नेम तो ये हो गया, पैन, और यहाँ पर डाल देना है पैन नंबर। तो पैन नंबर हम डाल देंगे GC8107807। तो दोस्तों ये एनजीओ का जो रजिस्ट्रेशन होता है एनजीओ दर्पण का, सब पहले हमें एनजीओ रजिस्टर कराना है, उसके बाद एनजीओ दर्पण के लिए अप्लाई करना है। क्योंकि हमारे पास कई जगह क्वेरी आती हैं कि सर हमें एनजीओ दर्पण का रजिस्ट्रेशन करना है, जबकि उन्होंने एनजीओ कराया नहीं रजिस्ट्रेशन। तो पहले आप अपना एनजीओ, चाहे वो ट्रस्ट हो, सोसाइटी हो या फिर सेक्शन 8 कंपनी हो, आप रजिस्टर करा लीजिए। उसके बाद ही दोस्तों आप एनजीओ दर्पण का रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। ठीक है, तो आप पैन नंबर डाल दिया, ये हमारी आईडी दोस्तों क्रिएट हो गई है। इनवैलिड पैन नंबर ही आ रहा है, AAJCG ठीक है, तो ये हमारा दोस्तों, अब हम पासवर्ड जो भी हम रखना चाहते हैं वो हम क्रिएट कर देंगे। एक बार कंफर्म कर देंगे पासवर्ड को अपने, 1234।
सबमिट रजिस्ट्रेशन पर दोस्तों हम क्लिक कर देंगे। ये हमारी अब आईडी बन गई है, ठीक है। अब हम लॉगिन यहाँ पर कर सकते हैं। लॉगिन करने के लिए दोस्तों लॉगिन आईडी क्या होगी? लॉगिन आईडी दोस्तों आपका पैन नंबर होता है, जो भी आपके एनजीओ का पैन नंबर है वो पैन नंबर हमें यहाँ पर डाल देना है, और पासवर्ड जो आपने क्रिएट किया है वो यहाँ पर डाल देना है। तो सिंपली दोस्तों मैं भी ये डाल देता हूँ और उसके बाद में हम लॉगिन कर लेते हैं। तो मैं आपको लॉगिन करने के बाद में मैं आपको एक एप्लीकेशन दिखा देता हूँ जो मैंने पहले से फिल कर रखी है, जिससे कि दोस्तों आपको ज़्यादा टाइम ना लगे वीडियो देखने में, वीडियो लंबी ना हो। तो यहाँ पर दोस्तों कुछ टेबल यहाँ पर टैब बनी हुई है। जैसे पहले में आएगा एनजीओ डिटेल, दूसरे में आएगा रजिस्ट्रेशन डिटेल, तीसरे में आएगा मेंबर डिटेल, चौथे में आएगा सोर्स ऑफ फंड, पांचवें में आएगा की कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, छठे में आएगा वर्किंग एरियाज, और सातवें में आएगा यूनिक आईडी डिटेल्स, और दोस्तों आठवें में आएगा कॉम्बैट कोविड-19। तो कोविड-19 का वैसे हमें कुछ डालना नहीं होता है, ये देख सकते हैं हमारे में भी एकदम। अगर आप कोविड-19 को रोकने के लिए कुछ कदम उठा रहे हैं, कुछ वो कर रहे हैं, तो ये आपको फिल करना है, अदरवाइज आपको नहीं करना है। तो सबसे पहले दोस्तों हमें पहली वाली टैब में आना है, एनजीओ डिटेल वाली टैब में। तो एनजीओ डिटेल वाली टैब में भैया हम आगे हैं। ऑर्गेनाइजेशन का पैन नंबर, ठीक है। तो पैन नंबर यहाँ पर डाला हुआ आएगा ही, तो हमें सिर्फ वेरीफाई कर देना है। पैन कार्ड अपलोड करके एनजीओ का नाम यहाँ पर आ रहा है। तो मैंने ये दूसरे एनजीओ का कर दिया है। आपको आईडी जो बनाई थी वो दूसरे एनजीओ की थी, क्योंकि इसकी जो डिटेल है दोस्तों पहले से फिल की हुई है। तो एनजीओ का एड्रेस हमें फिल कर देना, पूरा एड्रेस फिल कर देना है। और जो मेन चीज़ें हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर दोस्तों ये रजिस्ट्रेशन नंबर पूछता है। अगर आपका कंपनी सेक्शन 8 कंपनी है तो कंपनी का सिन नंबर, और एक्ट नेम में कंपनी एक्ट डाल देना है। अगर आपका ट्रस्ट है तो यहाँ पर ट्रस्ट रजिस्ट्रेशन नंबर, और यहाँ पर डाल देना इंडियन ट्रस्ट एक्ट। अगर आपका सोसाइटी है तो यहाँ पर सोसाइटी का रजिस्ट्रेशन नंबर, और यहाँ पर डाल देना है सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट, ठीक है। डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन आपको यहाँ पर डाल देनी है। टाइप ऑफ एनजीओ क्या है? प्राइवेट सेक्टर है, या फिर अगर आपकी सेक्शन 8 कंपनी है तो आपको ये सिलेक्ट करना है। अगर आपका ट्रस्ट या सोसाइटी है तो दोस्तों यहाँ पर आप ड्रॉप डाउन में कई ऑप्शन मिल जाएंगे। ये देख सकते हैं, ट्रस्ट, गवर्नमेंट, नॉन गवर्नमेंट है, या कोई एकेडमिक, प्राइवेट, या कोई और है, सोसाइटी है, तो वो यहाँ पर आपको डाल देना है, ठीक है। एड्रेस तो आप सेलेक्ट कर ही देंगे। उसके बाद डेट ऑफ एनजीओ रजिस्ट्रेशन वैलिडिटी एक्सपायर्ड। तो पहले से तो दोस्तों कोई वैलिडिटी एनजीओ की होती नहीं है, लेकिन ये यहाँ पर मैंडेटरी मांगता है। तो यहाँ पर आप 20 साल या 50 साल बाद में लिख सकते हैं। अगर आपका ट्रस्ट है तो ट्रस्ट के केस में वैसे कुछ वैलिडिटी होती भी है। जो ट्रस्ट दोस्तों हमने कुछ स्पेशल पर्पज के लिए बनाए हुए होते हैं, जैसे कि 10 साल के लिए, कोई स्पेशल काम के लिए बनाया है, या फिर कोविड रोकने के लिए बनाया है, और कोविड जैसे खत्म हुआ तो हम उस ट्रस्ट को अगर बंद करना चाहते हैं तो वहाँ पर वैलिडिटी डाल सकते हैं। अगर वैलिडिटी नहीं है तो आप 50 साल बाद की कोई डेट डाल दीजिए। उसके बाद इन्होंने पूछा कि एफसीआरए जो फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट में रजिस्ट्रेशन है, क्या वो आपने ले रखा है या फिर नहीं। अगर ले रखा है तो यस कर दें, नहीं ले रखा है तो दोस्तों नो कर सकते हैं। अगर आपने ले रखा है, यस किया है, तो आपको रजिस्ट्रेशन नंबर, डेट और एक्सपायरी डेट उसकी डालनी होती है। तो हम नहीं लिया हुआ तो हम नो कर देंगे। उसके बाद दोस्तों हमें रजिस्ट्रेशन डिटेल पर जाना है। ये सेव करने के बाद में सारी टैब आपको सेव करते रहना है। तो सिंपली हमें एडिट करके अपने एनजीओ का नाम, एनजीओ रजिस्ट्रेशन टाइप प्राइमरी, रजिस्टर्ड विद दोस्तों रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज कर देना है अगर सेक्शन 8 कंपनी में है। अगर ये किस में है, ट्रस्ट या सोसाइटी है, तो रजिस्ट्रार ऑफ ट्रस्ट एंड सोसाइटीज हमें सेलेक्ट कर देना है। टाइप ऑफ एनजीओ वही सिंपली कि आपका ट्रस्ट है तो ट्रस्ट में कर देना है, गवर्नमेंट या नॉन गवर्नमेंट, प्राइवेट है। एक्ट का नाम वही ट्रस्ट एक्ट, इंडियन ट्रस्ट एक्ट। सिटी ऑफ रजिस्ट्रेशन ये आपको अपने रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट में देख करके डाल सकते हैं। डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, वैलिडिटी मैंने बताई दी है। उसके बाद दोस्तों आती है मेंबर की डिटेल। जो हमारा एनजीओ दर्पण होता है, इसमें ना 3 कैटेगरी के हमें मेंबर डालने होते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं, 3 से ज़्यादा भी आप डाल सकते हैं, लेकिन कम से कम आपको 3 डालने होते हैं। आप कहेंगे सर जब हमने अपना सेक्शन 8 कंपनी या फिर ट्रस्ट रजिस्टर किया था तो 2 लोगों के साथ ही रजिस्टर किया था, सर 3 लोग हम कहाँ से लाएंगे। तो दोस्तों चिंता करने की बात नहीं है, आपको 2 लोग आप सेलेक्ट कर दीजिए। और तीसरा, जो भी कोई एनजीओ का मैनेजर, अकाउंटेंट या कोई भी पर्सन होगा तो उनका आप तीसरी कैटेगरी में नाम डाल सकते हैं। तो पहले कैटेगरी में नाम आता है चेयरमैन या फिर प्रेसिडेंट या उसके मिलती जुलती पोस्ट। दूसरी कैटेगरी में नाम आता है जनरल सेक्रेटरी, इंचार्ज ऑफ ऑपरेशन और उसकी बराबर की पोस्ट, या फिर ट्रेजरर या फाइनेंशियल ट्रस्टी या फिर उसके बराबर की पोस्ट। तो सबसे बड़ी पोस्ट दोस्तों होती है प्रेसिडेंट, दूसरी होती है दोस्तों ट्रेजरर की, और तीसरी होती है जनरल सेक्रेटरी, या फिर दूसरी कई केसेस में जनरल सेक्रेटरी की होती है और तीसरी रजिस्ट्रार की। तो यहाँ पर आप उनके यहाँ पर ऐड ऑफिसर करके यहाँ पर डालेंगे, उनका नाम डाल देंगे। जैसे मैं मिस्टर MX नाम डाल रहा हूँ। यहाँ पर जेंडर सेलेक्ट कर देंगे, डेट ऑफ बर्थ उनकी डाल देंगे। तो जो भी उनकी डेट है दोस्तों वो आप डाल देंगे।
ठीक है, डेट ऑफ बर्थ हमने उनकी डाल दी है। अब दोस्तों डेजिग्नेशन हम सेलेक्ट कर लेंगे। डेजिग्नेशन आपको इन तीन में से ही कौन सी करनी है, आपको और डेजिग्नेशन नहीं सेलेक्ट करनी है। अगर आपने प्रेसिडेंट एक को सेलेक्ट कर दिया तो दूसरे को आप प्रेसिडेंट नहीं कर सकते हैं, दूसरे को आप दोस्तों जनरल सेक्रेटरी या फिर ट्रेजरर ही कर सकते हैं। तो यहाँ से हम कर देंगे इनको प्रेसिडेंट, जैसे मैंने कर दिया, लेकिन फिर भी मैं दिखा रहा हूँ। अब यहाँ पे उनकी डेजिग्नेशन कंपनी में क्या है, क्या वो प्रोमोटर हैं या फिर वो चीफ फंक्शनरी हैं या पैट्रोन है। अगर अदर हैं तो आप अदर में डाल सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर उनका पैन नंबर एग्री करना होगा कि पैन की डिटेल, आधार नंबर यहाँ पर डालना होगा, ईमेल आईडी, फ़ोन नंबर, और कब से वो इस कंपनी में वर्क कर रहे हैं दोस्तों वो डालनी होगी। तो वैसे ही हमें तीनों लोगों का डाल देना। पहले में प्रेसिडेंट सेलेक्ट करके, दूसरे में दोस्तों जनरल सेक्रेटरी सेलेक्ट करना है। तो जनरल सेक्रेटरी आपको थोड़ा सा नीचे आएंगे तो आपको मिल जाएगा जी से, जो अगर आप आएंगे तो देख सकते हैं ये जनरल सेक्रेटरी आ गया। उसके बाद दोस्तों हमें ट्रेजरर टी से सेलेक्ट कर लेना है, ये आ रहा है ट्रेजरर। तो उस तरीके से तीन नाम हमें सेलेक्ट करके सेव कर देना है। उसके बाद दोस्तों आना है सोर्स ऑफ फंड पर। यहाँ पर सबसे ज़्यादा दिक्कत लोगों को आती है दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक देखना, आपके सारे पॉइंट क्लियर हो जाएंगे। तो सोर्स ऑफ फंड में हमें 2-3 साल की डिटेल डालनी होती है। सोर्स ऑफ फंड का मतलब होता है कि जो डोनेशन हमें मिलेगी उसकी यहाँ पर हमें डिटेल डालनी होगी। तो डिटेल डालने के लिए आपको सिंपली क्या करना है, क्लिक हेयर टू ऐड सोर्स ऑफ फंड पर क्लिक करना है। और यहाँ पर दोस्तों फाइनेंशियल ईयर हमें सेलेक्ट करना है 22-23 ग्रांट सैंक्शन। क्या मैंने किसी डोनेशन के लिए अप्लाई किया किसी भी डिपार्टमेंट को और मेरी जो ग्रांट है वो सैंक्शन हो गई है, यानी कि अप्रूव हो गई है, तो हम यस कर देंगे। और जहाँ अगर हम यस करेंगे तो ये डिटेल पूछेगा कहाँ से मिली है, स्टेट गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट से मिली है या फिर किसी ओवरसीज ऑर्गेनाइजेशन के डिपार्टमेंट से मिली है, डिपार्टमेंट का क्या क्या नाम है, सैंक्शन अमाउंट कितना है, कब रिलीज होगा, कहाँ कहाँ आप खर्च करेंगे, किस प्रोजेक्ट में खर्च करेंगे, प्रोजेक्ट की लोकेशन क्या है, प्रोजेक्ट की स्टेट डिस्ट्रिक्ट क्या है, और यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट क्या है, पर्पज आप इसे डिटेल में डाल सकते हैं। अगर आपका सैंक्शन अभी नहीं हुआ है तो आप नो कर देंगे और यहाँ पे लिख देंगे कि सर अभी हमारा कोई भी डोनेशन वगैरह जो है अप्रूव नहीं हुई है, लेकिन हमने कुछ प्राइवेट डिपार्टमेंट को अप्लाई किया हुआ है, कुछ प्राइवेट कंपनीज को अप्लाई किया हुआ है, और जैसे ही हमारी अप्रूव होगी हम उसको दोस्तों यहाँ पर अपडेट कर देंगे। तो यहाँ पर आपको यही डालना है कि डियर सर, एज ऑफ नाउ our no grant has been sanctioned, but we have applied for grant in some company and in some department. As and when our grant will be sanctioned, we will update the same on this portal. ये करके दोस्तों हमें सेव चेंजेस कर देना है। जैसे आप कोई भी यहाँ पर लिख देंगे तो सेव चेंजेस आपको कर देना है। तो आप यहाँ पर 1-2 डिटेल ऐड कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट स्टेप आती है की कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन। तो यहाँ पर हमें दोस्तों की कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन में एक या दो लोगों का आपको नाम, मेनली एक पर्सन का ही नाम यहाँ पर ऐड होता है, नाम और फ़ोन नंबर, ईमेल आईडी वगैरह। जिसके ईमेल आईडी फ़ोन नंबर आपने जब रजिस्टर किया था ना, आईडी क्रिएट की थी, उस समय डाले थे, उसी पर्सन की आप यहाँ पर डिटेल डालेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि उनके पास ही OTP वगैरह जाते हैं। जब भी आईडी जनरेट हो जाती है तो उनके पास ही आप सारे इंटीमेशन जाती रहती हैं डिपार्टमेंट से। ठीक है दोस्तों, तो ये हमें डाल देना है और सेव कर देना है। उसके बाद वर्किंग एरियाज हमें डाल देना है। वर्किंग एरिया वाले टैब पर आएंगे और वर्किंग एरिया में दोस्तों हमें कुछ एरिया सेलेक्ट करने होते हैं। तो वर्किंग एरिया में एक तो किस किस स्टेट में आप काम करेंगे, जैसे अगर आपका एनजीओ दिल्ली में रजिस्टर्ड है तो दिल्ली के किस किस एरिया में आप काम करेंगे, या दिल्ली में करेंगे, दिल्ली के बाहर भी आप काम कर सकते हैं, बाहर भी कर सकते हैं बिल्कुल। और दोस्तों किस किस एक्टिविटी में आप काम करेंगे, जैसे इन्होंने लिखा हुआ है ये दिल्ली में रजिस्टर्ड है तो उन्होंने साउथ दिल्ली, नॉर्थ दिल्ली, मेरठ उत्तर प्रदेश, गाजियाबाद, नोएडा, अलीगढ़, इन्होंने कुछ एरिया सेलेक्ट कर दिए हैं। बाद में भी आप एडिट करके और ऐड कर सकते हैं। और अगर हम वर्किंग इश्यूज की बात करें, किस किस चीज़ पर हम बात करेंगे, तो एजुकेशन, लिटरेसी, इन्वायरमेंट, फूड, तो यहाँ पर हम ऐड करके मतलब एडिट करके देख सकते हैं, हम कुछ भी यहाँ पर लिख सकते हैं जिसमें दोस्तों हमारा एनजीओ वर्क कर रहा है, तो वो हमें एडिट करके ऐड कर देना है और सेव कर देना है। और जब दोस्तों आपका ये एनजीओ डिटेल, रजिस्ट्रेशन डिटेल, मेंबर डिटेल, सोर्स ऑफ फंड, की इन्फॉर्मेशन और वर्किंग एरियाज, यानी कि 1 2 3 4 5 6, जब आपकी ये 6 टैब पूरी की पूरी फिल हो जाएंगी, सारी डिटेल सही तरीके से फिल हो जाएंगी, और दोस्तों एक एक टैब को आपको सेव करते रहना है। उसके बाद दोस्तों आपको आना है यूनिक आईडी डिटेल्स वाले पेज पर। तो यहाँ पर आपको 100% आईडी कंप्लीट अगर आपकी दिख जाएगी तो उसके बाद आपकी एप्लीकेशन सबमिट हो जाएगी। और जब दोस्तों आपकी एप्लीकेशन सबमिट हो जाएगी, 100% होने के बाद ही सबमिट होगी, तो उसकी आपकी एप्लीकेशन जो है सबमिट कर दी जाएगी डिपार्टमेंट को, किसके लिए, यूनिक आईडी जनरेट करने के लिए। और दोस्तों इसको यूनिक आईडी जनरेट करने में, यानी कि सर्टिफिकेट आने में लगभग 15 से 20 या 30 दिन का टाइम लग जाता है। तो कई लोगों की ये दोस्तों
10-15 दिन में आ जाती है, कई लोगों की 1 वीक में आ जाती है, कई लोगों की 20 से 30 दिन में आ जाती है। तो आप 1 हफ्ते के बाद में इसको चेक करते रहें। और चेक कैसे करना है, सर्टिफिकेट कैसे डाउनलोड करना है, ये हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। तो इस वीडियो में दोस्तों इतना ही। तो वीडियो आपको कैसी लगी? अगर आपकी कोई क्वेरी है, कुछ पूछना चाहते हैं तो दोस्तों हमें ईमेल कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में हमारी ईमेल आईडी है, या फिर आप हमें कमेंट कर सकते हैं। और दोस्तों किसी भी टेक्निकल क्वेरी के लिए कॉल ना करें, आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं। और अगर आप हमारे थ्रू कराना चाहते हैं तो दोस्तों वो पेड सर्विस होगी, कोई फ्री सर्विस हम नहीं देते हैं, आप वीडियो में देख करके कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।